हो चुके हैं बिग बॉस 18 को 2 मंथ कंप्लीट और फिनाले में बचे हैं सिर्फ 3 हफ्ते बाकी। अब फिनाले से पहले लेकर आए हम हमारा प्रेडिक्शन कि कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विनर और कौन होंगे इसके टॉप 5 फाइनलिस्ट। अब विनर वो बिल्कुल नहीं होने वाला है जिसको पब्लिक चाहती है कि वो विनर बने। विनर तो सिर्फ और सिर्फ कलर के फेवरेट ही होने वाले हैं। और शो को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद हम बताने वाले हैं कि कौन बनेगा विनर और कौन होंगे इसके टॉप 5 फाइनलिस्ट। सो लेट्स बिगिन द रैंकिंग इन रिवर्स ऑर्डर। Beginning of the list with number 5. So number 5 will be Avinash Mishra. So this is very clear कि अविनाश ने खुद की नेगेटिव इमेज दिखा के बिना किसी से डरे बदतमीजी करके चुगलखोरी करके दूसरों की नहीं सुन के दूसरों की नकल उतार के मेकर्स को वो दिया है जिसे सो कॉल्ड मेकर्स एंटरटेनमेंट कहते हैं। कुछ करना बोलते हैं, कुछ एक्टिव होना कहते हैं। अपनी बदतमीजियों, अपनी चुगलखोरियों, अपनी मिमिक्री जो वो लोगों को नीचा दिखा के करते हैं, उस सब की बदौलत अविनाश फिनाले में डेफिनेटली जगह तो बनाएंगे ही बनाएंगे और पाएंगे उन्हें मिलेगी नंबर 5 की प्लेस। वो विनर तो नहीं बन पाएंगे पर 5th प्लेस डेफिनेटली हासिल करके रहेंगे। Moving to number 4, so number 4 will be Isha Singh. Yes, so ईशा को मिलेगी 4th प्लेस। ईशा की क्वालिफिकेशन का तो पता नहीं बट शो में ईशा ने दबी जुबान में लोगों की जो बुराई की है, यानी कि चुगली कैसे की जाती है, इसकी PhD जरूर कर ली है ईशा ने। ईशा सुबह उठते ही इसकी उसकी हर किसी की चुगली करना शुरू करती है और बस करती ही जाती है। इनफैक्ट ईशा के सामने कोई भी खड़ा हो, ईशा उसकी चुगली कर देती है और लोगों को भनक भी नहीं लगती है कि ईशा ने कोई चुगली की है। शी इज दिस मच एक्सपर्ट नाउ इन दिस मच चुगली बाजी। एंड देन चाहत को अनक्लासी समझना हो, खुद की फ्लॉप सीरियल को हिट बोलकर अपने करियर का कैसे शो ऑफ करना है, इसकी ईशा को पूरी तरह से एक्सपर्टीज है। इस ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड को पब्लिक चाहे जितना मर्जी ना पसंद करे पर मेकर जरूर पसंद करने वाले हैं और अपनी कलर्स की परी जो शो में किसी वैम से कम बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, उसको मेकर फिनाले में जाके 4th प्लेस पर जरूर पहुंचाने वाले हैं और 4th प्लेस की हकदार बनने वाली है ईशा बिग बॉस की पार्शियलिटी के चलते। मूविंग टू नंबर 3, so number 3 will be Chum Darang. So according to me, चुम को मिलने वाली है 3rd प्लेस। पूरे सीजन में चुम ही एक सबसे रियल कंटेस्टेंट नजर आती हैं जिनको पब्लिक अच्छे से एनालाइज करने के बाद काफी ज्यादा पसंद करने लग चुकी है और सारे के सारे टीवी सेलिब्रिटीज को तो मेकर्स अब फिनाले एपिसोड में भरने नहीं वाले हैं, वरना शो पर सेलेब्स को ही आगे रखने का आरोप लग जाएगा और टीआरपी भी कम हो जाएगी। चुम डेफिनेटली यहाँ पर फिनाले की हकदार होने वाली हैं जो कि वो हैं भी। और वहीं नॉर्थ इंडिया से भी सपोर्ट काफी ज्यादा है चुम के लिए और वहीं चुम के साथ जो भी हो रहा है, चुम हैज सच अ बिग सपोर्ट बिहाइंड हर। अब चुम तो ना कलर्स की फेस है और ना ही शो की मेंबर है, यानी कि कलर्स के किसी शो की मेंबर है और वहीं बड़ी टीवी इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका कोई बड़ा कनेक्शन नहीं है। मेकर्स चुम को तो फिनाले में बिल्कुल नहीं विनर बनाने वाले हैं, जबकि चुम विनर बनना डिजर्व करती हैं बिकॉज शी इज द बेस्ट कंटेस्टेंट, पूरी तरह से रियल, नॉट फेक एट ऑल। बट क्योंकि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी, यानी कि शो के मेकर्स की पूरी स्ट्रैटेजी बनी है कि किसे नंबर 1, 3rd एंड 2nd एंड लास्ट प्लेस देनी है, इसी पार्शियलिटी के चलते चुम यहाँ पर फिनाले में पहुंचकर भी विनर नहीं बन पाएंगी और 3rd प्लेस हासिल कर लेंगी। चुम को मिलेगी 3rd प्लेस। मूविंग टू नंबर 2, so number 2 will be Vivienne D'Sena. अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि मेकर्स सिर्फ और सिर्फ विवियन को विनर बनाकर रहेंगे, बट ये पूरी तरह से गलत साबित होने वाला है क्योंकि विवियन को मेकर्स ने इतना ज्यादा लाडला दिखा दिया है कि विवियन ने पूरे सीजन में घमंड दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। बिग बॉस में चाहत पांडे विवियन का वो शीशा, वो मिरर बन चुकी हैं जिसको देख विवियन के असली रंग सामने आते हैं। विवियन ने पूरे सीजन में कोई रियल चीज की है तो वो है चाहत से बदतमीजी करना। रजत ने विवियन को चाहत से भी बुरी जुबान में बहुत कुछ नेगेटिव बोला था, तो विवियन का वहां पर घमंड या फिर गुस्सा, एटीट्यूड कभी देखने को नहीं मिलता है और ना ही करण के साथ हो या फिर रजत के साथ। विवियन का गुस्सा अपनी टक्कर के किसी इंसान से देखने को नहीं मिलता या फिर ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड वाले लोगों के सामने नहीं निकलता है। बट विवियन चाहत को ऐसे बदतमीजी से जवाब देते आए हैं पूरे सीजन में कि अपने अच्छेपन का दिखावा वो खुद ही एक्सपोज करते जाते हैं अपनी ये वाली तमीज दिखाकर।
वहीं विवियन खुले आम अनटचेबिलिटी करता है और मेकर्स की बेशर्मी ऐसे दिखती है कि विवियन की क्लास लगाने के बजाय मेकर्स यहाँ पर चाहत को ही फेमिनिज्म का ज्ञान देने लग जाते हैं। विवियन की किसी एपिसोड में कोई क्लास नहीं लगाई गई जो कि मेकर्स की पार्शियलिटी को साफ साफ दिखाता है, जिससे कि विवियन ने शो में गलतियों से कुछ नहीं सीखा है वो साफ तौर पर साबित हो जाता है। विवियन की घमंड में उसकी करियर की कहानियां सुन सुनकर पब्लिक पक चुकी है, वो भी रियल वाली पब्लिक। विवियन की मैं खत्म ही नहीं होती है विच इरिटेट्स। और अब सोशल मीडिया की भीड़ देखकर जो विवियन के फैन होने का दावा कर रहे हैं, ट्रेंड चलाते हैं, वेल ऐसे ट्रेंड्स को देखकर हंसी भी आती है, क्योंकि पब्लिक कभी भी, ये वाली जो सोशल मीडिया की पब्लिक है, ये कभी भी व्यूअरशिप में तो बदलती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी कलर का सबसे बड़ा फ्लॉप शो सिर्फ तुम विवियन, जो कि विवियन के करियर का सबसे फ्लॉप शो है, वो भी बंद हुआ था लो टीआरपी के चलते। तो जब टीवी से जुड़े विवियन के फैंस ही विवियन के टीवी सीरियल से किनारा कर चुके हैं, तो अब वो फैंस बिना कुछ किए और घमंड दिखाने वाले विवियन को क्यों ही पसंद करेंगे जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि गिरती टीआरपी और इसी पार्शियलिटी का नतीजा है। और नेक्स्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए मेकर्स इस रिस्क को तो बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं कि सिर्फ कलर्स वाले लाडले को ही विनर बनाया जाएगा। तो वो एग्जांपल मेकर्स को इसी सीजन में सेट करना पड़ेगा और विवियन को हराना ही पड़ेगा, वरना नेक्स्ट सीजन को तो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि फैंस रियल वाले और फेयर शो को चाहते हैं, पार्शियलिटी से भरा हुआ फिक्स्ड शो नहीं। सो विवियन तो यहाँ पर विनर बिल्कुल नहीं बनने वाला है। सो विवियन को मिलने वाली है रनर अप की सेकंड प्लेस। एंड फाइनली ऑन द नंबर 1 प्लेस एंड द विनर विल बी Karanveer Mehra. So Karanveer Mehra is going to become the winner of Big Boss season 18. मेकर्स का करण को बार बार फटकार लगाना और हर बार करण को, शिल्पा को और विवियन पर ही सारी कहानी घुमाकर लाना साबित करता है कि मेकर्स इन तीनों को ही फिनाले में लेकर जाना चाहते हैं। शिल्पा की बेजान और सुपर स्वीट और कंफ्यूज पर्सनालिटी का टॉप 5 में आने का तो पता नहीं, बट यहाँ पर विवियन और करण तो जरूर होने वाले हैं टॉप फिनाले में। वहीं विवियन को लाडला लाडला बोलकर पूरे शो में एक बार भी फटकार ना लगा के उससे फिनाले में सेकंड पोजीशन पर रोकर पूरे सीजन की भरपाई मेकर्स कर ही लेंगे। इसी के साथ चांसेस इस बात के बहुत ही ज्यादा हाई हैं। वेल करण को पूरे सीजन में फटकार लगाई गई है और हिस्ट्री गवाह है कि जिसकी फटकार लगती है विनर वही बनता है, और कुछ विवियन की तरह पैम्पर करके फिनाले तक ले जाकर बाहर निकाल दिए जाते हैं, यानी कि सिंपली कंपनसेट कर दिया जाता है लाडलेपन और पैम्परिंग के बदले एंड में रनर अप की प्लेस उन्हें मिलती है, या फिर पूरे सीजन में बिना मतलब की उन्हें जलालत झेलनी पड़ती है, फिर फिनाले में बदले में उन्हें ट्रॉफी मिलती है। ये पैटर्न को आप काफी बार देख चुके हैं फिनाले में। अब करण की गेम पर आए तो करण ने एक शातिर खिलाड़ी बनने, जुबान पर लगाम ना लगा के बॉडी को काम रखकर दिमाग की गेम खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करण नेवर वेंट टू एनीवन टू बिकम फ्रेंड। करण की शुरू से लास्ट तक चुम और शिल्पा से रियल फ्रेंडशिप नजर आई। इक्का दुक्का मिस्टेक्स को छोड़ दिया जाए तो करण ने पूरे सीजन में कुछ ज्यादा गलत भी नहीं बोला है, यानी कि करण की पर्सनालिटी में एंथुसियाज्म नजर आता है। करण हमेशा जोश में नजर आया है। करण खतरों के खिलाड़ी का विनर है और कलर से रिश्ता जुड़ चुका है। और वहीं आसिम रियाज जो कलर से खफा रहे हैं, उस आसिम रियाज से दुश्मनी दिखाकर ऑनलाइन ऑफलाइन आसिम की खिलाफत करने के चलते कलर्स की फेवरेट लिस्ट में ऑलरेडी करण आ चुके हैं। अब वोटिंग मैटर करती है या नहीं, वी डोंट नो, बट जितना शो को हमने एनालाइज किया है, ये तो साफ है कि करण को कलर्स की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है और करण की गेम भी उसको विनर बनाते हुए नजर आने वाली है। सो ऑफ कोर्स करण विल बिकम द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 18 फॉर श्योर आफ्टर एनालाइजिंग बिग बॉस इन होल। So क्या है आपकी इस रैंकिंग को लेकर राय? दीजिए सब अपनी राय in the comment box below the video. Do not forget to subscribe our channel for more videos like this and for more updates.